तो चलो बेटा, अब हम हमारे आज के पाठ को शुरुआत करते हैं। पिछले पाठ में लिखा है, पिछले पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारा ठक प्रत्यय के ये रूप बनाए जाते हैं। शायद पिछले पाठ में तुम नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पिछला पाठ भी हमने रिकॉर्ड करके रखा है और उसकी लिंक भी मैंने अपने ग्रुप पर दे रखी है, तो तुम उसे जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं ठक प्रत्यय के अगले पड़ाव की तरफ, अगले भाग की तरफ। तो पिछले पाठ में हमने ठक प्रत्यय के पुल्लिंग रूप देखे थे, और यहाँ पर आप लोग जितने भी ये प्रत्यय के रूप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग के रूप है। जैसे कि वैज्ञानिक, वैज्ञानिको, वैज्ञानिक, समाज से सामाजिक, इन सभी शब्दों के हमने रूप देखे थे। तो आज का जो पाठ है, आज के पाठ में हम ठक प्रत्यय के ही रूप देखेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो रूप है, ये हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। ठक प्रत्यय के स्त्रीलिंग में रूप। अब देखिए, टक प्रत्यय जो है, इसके स्त्रीलिंग में रूप बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम एक बार उन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आ, देखो, जैसे कि हमारा कोई शब्द होता है और किसी शब्द को जब हम ठक प्रत्यय लगाते हैं तो हमें ठक प्रत्यय का प्रातिपदिक मिल जाता है। लेकिन इसको यदि हमें स्त्रीलिंग में लेकर जाना है तो हमें नीप ये प्रत्यय लगाना पड़ता है। नीप, जो कि हमने मतुप प्रत्यय के मतुप प्रत्यय को पढ़ने के क्रम में देखा था। शब्द हमारा कोई भी हो, उसके साथ जब हम ठक प्रत्यय लगाते हैं तो ठक प्रत्यय मिलने के बाद अकारांत शब्द बन जाता है। उसके बाद नीप। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझने के लिए है, हम एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण की मदद से इस चीज को हम समझते हैं। देखो, पिछले पाठ में हमने विज्ञान और विज्ञान शब्द को ठक प्रत्यय लगाकर देखा था। विज्ञान शब्द को जब हम ठक प्रत्यय लगाते हैं तो इससे हमें क्या उत्तर मिलता है, क्या शब्द बनता है? वैज्ञानिक। हाँ, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक, ये शब्द हमें मिल गया। विज्ञान को ठक प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक शब्द मिल गया। अब ये वैज्ञानिक, ये पुल्लिंग शब्द बन सकता है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिका। लेकिन जब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो बहुत सारे बच्चे, लगभग मेरे अनुभव में कम से कम 30 या 40% बच्चे तो इसको वैज्ञानिका ऐसा स्त्रीलिंग बनाते हैं, क्योंकि सभी ने देखा है, शिक्षक, शिक्षिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, उसके बाद अजह, अजा, इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द के रूप देखे देखे हैं सभी ने। परंतु जब बात आती है ठक प्रत्यय की, तो ठक प्रत्यय के क्रम में भले ही ये वैज्ञानिक ये शब्द अकारांत है और हमारा टाप प्रत्यय का सूत्र है ही अजाद्यत टाप, तथापि यहाँ पर नीप प्रत्यय का विधान है। यानी वैज्ञानिक एक शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें नीप प्रत्यय लगाना पड़ता है। अब नीप ये जो प्रत्यय है, ये हम पिछले एक मतुप प्रत्यय के क्रम में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को इसकी प्रक्रिया पता है। तो वैज्ञानिक प्लस नीप, नीप प्रत्यय का सर्वप्रथम अनुबंध लोप होता है, और अनुबंध लोप होने के बाद यहाँ पर सिर्फ ई बचता है, तो वैज्ञानिक ई। अब यहाँ पर देखा जाए तो वैज्ञानिक के बाद जब हम ई लगाए तो यहाँ पर गुण संधि होता है, वैज्ञानिके। इस तरह से कैसे कैसे बोला, तो वैज्ञानिक के अंदर अ है, अ के बाद ये नी प्रत्यय वाला ई, तो इन दोनों का मिलकर ए बनता है, और अतः वैज्ञानिके ये शब्द बन जाता है वैज्ञानिक। परंतु ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक शब्द को जब हम नियत प्रत्यय का ई लगाते हैं तो ये लगाने के बाद अ प्लस ई, ये तो होता तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ई ही हो जाता है, दोनों की जगह पर हमारा पररूप हो जाता है, और हमारा उत्तर जो हमें मिलेगा वो वैज्ञानिकी यही मिलता है।
विज्ञान, विज्ञान शब्द का स्त्रीलिंग रूप वैज्ञानिकी। अब ठीक ठीक इसी प्रकार से बाकी अन्य शब्दों को भी हम रूप बना सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले पाठ में हमने जितने भी शब्दों का अध्ययन किया, जैसे कि सप्ताह। सप्ताह शब्द को जब हम ठक प्रत्यय लगाते हैं तो भूमि, इसका क्या रूप बनता है, बताओ। साप्ताहिक। हाँ बिल्कुल सही, साप्ताहिक। ये हमारा शब्द मिल गया है। अब साप्ताहिक को स्त्रीलिंग में हम कैसे बोलेंगे स्वर्णिम? हेलो। साप्ताहिकी। हाँ, साप्ताहिक को नि प्रत्यय लगाकर साप्ताहिकी इस तरह से बनाएगा। चलो आगे चलते हैं। नीति प्लस ठक, स्वर्णिम बताओ क्या बनेगा? नैतिक। हाँ, नैतिक, बिल्कुल सही उत्तर है नैतिक। अब भूमि बताओ, नैतिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नैतिकी। हाँ बिल्कुल सही, नैतिकी। इसके बाद समाज, समाज को ठक लगाया है। भूमि बताओ क्या उत्तर आएगा? सामाजिक। हाँ, सामाजिक। अब इस सामाजिक को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए नि प्रत्यय लगाया, तो क्या उत्तर आएगा बताओ स्वर्णिम? सामाजिकी। हाँ, सामाजिकी, बिल्कुल सही। तो चलो, इस प्रकार से हमने ये तो देख लिया कि ये जो सामाजिक शब्द है बना, नैतिक है, साप्ताहिक है, इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप कैसे बने। अब इस स्त्रीलिंग में आ तो गया, अब इसके बाकी जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी इत्यादि जो रूप है वो कैसे बनते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं उनको। अब ये जो शब्द है तो इनके रूप नदी शब्दवत बनते हैं। तत् प्रत्ययांत, प्रत्ययांत शब्द के स्त्रीलिंग रूप नदी शब्द के जैसे चल बन चलते हैं। देखो ये पंक्ति आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये सामाजिक शब्द बन, सामाजिक से सामाजिकी बन गया, नैतिक से नैतिकी बन गया, विज्ञान से वैज्ञानिक बन गया। अब इनके जो रूप है हमें वाक्य में इस्तेमाल करने हैं प्रथम आदि विभक्तियों की मदद से, तो वो नदी शब्द के समान चलेंगे। जैसे कि मैं हम एक उत्तर एक शब्द ले रहे हैं, अम, नीति, नीति को हमने लगाया ठक, से बना नैतिक। ठीक। अब ये जो नैतिक है, नैतिक को स्त्रीलिंग की अपेक्षा हमने लगाया अंगी प्रत्यय, तो ये बना नैतिकी। तब इसी के हम रूप देखेंगे हमारे इस टेबल में। तो चलो आ जाओ टेबल भैया। अरे ये गलत आ गया। टेबल कहाँ है? शायद यहाँ। हाँ ये रहा। हम्म, चलिए, ये है हमारी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय नहीं, ये एक वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, नैतिकी हमारा मूल शब्द है, नदी शब्द के हिसाब से शब्द चलेंगे। तो नदी, नद्यौ, नद्यः, ये प्रथमा विभक्ति बनती है नदी शब्द की। तो नैतिकी इस शब्द की प्रथमा बनेगी नैतिकी, नैतिक्यौ और नैतिक्यः। अब द्वितीय बता सकती हो भूमि? हेलो। नैतिकीम। नैति नैतिकीम। हम्म, नैतिक्योः। नैति
नैतिक ही हुई। नैतिक ही। तुम्हारा देखो बेटा ये रूप गलत हुआ। तुमने नैतिक क्यों हो ये बताया। क्या? नैतिक क्यों। हाँ, नैतिक क्यों, नैतिक क्यों हो नहीं। चलो ये रहा। स्वर्णिम तृतीया बताओ। नैतिक्या हम्म। नैतिकीभ्याम नैतिकीभिः बिल्कुल सही। नैतिकी भ्याम और नैतिकी भी। चलो भूमि, चतुर्थी बताओ। नैतिके नैतिकाभ्याम नैतिकीभ्यः। हाँ, नैतिक्यै नैतिकीभ्याम और पर नैतिकी। क्या कहा? तुमने यहाँ पर नैतिके बोला था जो कि गलत था। नैतिक्यै। नैतिक कई सर। नैतिक्यै, ये जो मैंने लिखा है यही सही है। नैतिक्यै। नहीं सर, मैं बोल रही थी कि मैंने जो बोला वो गलत है, आपने सही लिख दिया इसके लिए। अच्छा अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, स्वर्णिम पंचमी बताओ। स्वर्णिम। हाँ सर। हम्म, नैतिक्याः नैतिकीभ्याम नैतिकीभ्यः हाँ, नैतिकीभ्याम और नैतिकीभ्यः। भूमि षष्ठी बताओ। नैतिकाः नैतिक ओ नैतिक ओ क्या आएगा सर। बेटा तुमने ये षष्ठी एकवचन भी गलत बताया। नैतिक कहा सर। क्या नैतिक क्या। यस, हाँ, नैतिक क्या, नैतिक क्या है यहाँ पर। नैतिक नैतिक क्यों हो। नैतिक क्यों हो। देखो, नदी शब्द को देखो नैतिक क्यों हो। क्या है। नद्याः, नद्योः, नदीनां। तो नैतिक क्या, नैतिक क्यों हो, नैतिकी नाम। नैतिक का नाम। नैतिक क्यों नाम। नैतिकी नाम। स्वर्णिम सप्तमी बताओ। हाँ सर। हम्म। नैतिक्याम नैतिक क्या सही है। नैतिक्योः नैतिकीषु हाँ, नैतिकीषु। भूमि सप्तमी बताओ। हाँ, सप्तमी हो गई, संबोधन बताओ। हे नैतिकी। हे नैतिक हे नैतिका हो। माफ करना। हे नैतिक, नैतिक्यौ, हे नैतिक्यः। हम्म। तो हो गया, हमारा रूप बन गया है। नैतिकी नैतिक्यौ नैतिक्यः नैतिकीं नैतिक्यौ नैतिकीः नैतिक्या नैतिकीभ्यां नैतिकीभिः नैतिक्यै नैतिकीभ्यां नैतिकेभ्यः नैतिक्याः नैतिकीभ्यां नैतिकीभ्यः नैतिक्याः नैतिक्योः नैतिकीनां नैतिक्यां नैतिक्योः नैतिकेषु नैतिकीषु हे नैतिकी हे नैतिक्यो हे नैतिक्य। देखो, प्रथमा एक वचन और हमारा संबोधन एक वचन, इसमें थोड़ा सा एक ही फर्क ये है कि ये जो अंतिम अंतिम जो ई की मात्रा है प्रथमा एक वचन में दीर्घ है, और जो हमारा संबोधन एक वचन है इसमें वो ह्रस्व बन जाती है। खैर चलो, तो यही शब्द इसी टेबल को देखते हुए हमें बाकी शब्दों के भी रूप बनाने आते चाहिए। यशिका, तुम्हारे लिए प्रश्न है। यस सर। रसायन। रसायन इस शब्द का मतलब होता है केमिकल। ठीक है। यस सर। हाँ, रसायन यानी केमिकल, केमिकल सब्सटेंस। और उसको तुम्हें ठक प्रत्यय लगाना है, क्या बनेगा।
रासायनिक, देखो रसायन, इसको ठक लगाना है, हाँ लगाओ। रासायनिक, रासायनिक, बिल्कुल सही, रासायनिक। अब इसको स्त्रीलिंग में बदलना है, तो भूमि बदलो इसको स्त्रीलिंग में। रासायकी, रासायनिकी, हाँ, रासायनिकी, ये हो गया उसका स्त्रीलिंग। अब स्वर्णिम, रासायनिकी ये शब्द के रूप बताओ, प्रथमा से सप्तमी तक संबोधन तक। रासायनिकी, हम्म। र- रासायनिक्यौ, हाँ। रासायनिक्यः, हम्म। चलो आगे बढ़ो। रासायनिकीं, रासायनिक्यौ, हम्म। रासायनिकीः, हम्म। रासायनिक्या, रासायनिकीभ्यां, रासायनिकीभिः, हम्म। रासायनिक्यै, रासायनिकीभ्यां, रासायनिकीभ्यः, रासायनिक्याः, रासायनिक्याभ्यां, क्याभ्याम, रासायनिकीभ्यः, रासायनिक्याभ्याम नहीं, रासायनिकीभ्याम। पंचमी फिर से पढ़ो। रासायनिक्याः, हम्म। रासायनिकेभ्यां, रासायनिकेभ्यः, हम्म। षष्ठी। रासायनिक्याः, रासायनिक्योः, रासायनिकीनां, हम्म। रासायनिक्यां, रासायनिक्योः, रासायनिकीषु, हम्म। हे रासायनिकी, हे रासायनिक्यौ, हे रासायनिक्यः। देखो बेटा, तुमने सभी शब्दों का उच्चारण किया है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इस छोटी सी चीज को नजरअंदाज जो हमने किया उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो वो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चीज ये है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों का ख्याल ना रखना। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, नैतिक शब्द को देखो, तो हर जगह पर तो की मात्रा आपको ह्रस्व दिखाई दे रही है, और हर जगह पर की, इसकी मात्रा दीर्घ है। तो इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए? नैतिकी, ती ह्रस्व है तो शॉर्ट ई, दीर्घ है तो लॉन्ग ई। अब इसी प्रकार से जब हम रासायनिक इस शब्द पर विचार करते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? रासायनिक शब्द देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है रासायनिकी, तो रासायनिकी में भी ये जो नी की मात्रा है यहाँ पर, ये बच्चों ह्रस्व है, और उसके बाद क को लगे हुई जो ई की मात्रा है वो दीर्घ है, लंबी है। तो शब्द का उच्चारण कैसा करेंगे आप? रासायनिकी। अब इसी प्रकार से सभी सभी रूप बनेंगे। तो अब आप सब लोग मेरे पीछे पीछे इन सभी रूपों को बोलो, और बोलते समय ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों मात्राओं का ख्याल करो। ठीक है, तो चलो रिपीट आफ्टर मी। रासायनिकी। रासायनिकी, 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 स्वर्णिम, तुमने की का उच्चारण ह्रस्व ही किया, उसको लंबा करना चाहिए। स्वर्णिम सिर्फ तुम्हारे लिए, रासायनिकी। रासायनिकी, हाँ, चलो अब सब लोग साथ में बोलेंगे द्वितीय, रासायनिकीन। रासायनिकीं, रासायनिकी, यशिका किम नहीं, कीम। सब लोग फिर से बोलो, रासायनिकीम। रासायनिकीं, रासायनिकी, तुमने किम में से म को लंबा किया, की लंबा चाहिए हमें, तुमने कैसा कहा? रासायनिकीम। तो म लंबा नहीं है, की लंबा है। रासायनिकीम, फिर से बोलो सब लोग, रासायनिकीम। रासायनिकी, 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 हाँ ठीक है। तृतीय, नहीं द्वितीय, रासायनिकीम बोलो। रासायनिकीं, रासायनिकी, रासायनिक्यौ, रासायनिक्यों, रासायनिक्यो, रासायनिकीः,
रासायनिकी रासायनिक्या। रासायनिक रासायनिक अब देखो हम है यहाँ, हम है तृतीया द्विवचन में, यहाँ से और बहुवचन में भी आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। देखो दोनों भी तरह के ईकार आएंगे यहाँ पर, ह्रस्व भी और दीर्घ भी। तो यहाँ पर शब्द तो नैतिकी भ्याम है, लेकिन हमें रासायनिक शब्द को लगाना है। तो ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल रखना। रासायनिकी भ्याम। रासायनिकी आपकी दोनों लड़कियां जल्दी से बोलो। रासायनिकीभ्याम। हाँ, बहुवचन। सब लोग बोलना मेरे पीछे पीछे। रासायनिकी भी। रासायनिकी भी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है चतुर्थी, रासायनिक्यई। रासायनिक रासायनिकी। फिर से एक बार, रासायनिक्यई। रासायनिकी। रासायनिक द्विवचन, रासायनिकीभ्याम। रासायनिक रासायनिकीभ्याम। रासायनिकीभ्यः। रासायनिकीभ्यः। रासायनिकीभ्यः हम्म, रासायनिक्याः। रासायनिक्याः। रासायनिकीभ्याम। रासायनिकीभ्याम् रासायनिकीभ्यः। रासायनिकीभ्यः रासायनिक्याः। रासायनिक्याः रासायनिक्योः। रासायनिक्योः रासायनिकीनाम्। रासायनिकीनाम् रासायनिक्याम्। रासायनिक्याम् रासायनिक्योः। रासायनिक्योः रासायनिकीषु। रासायनिकीषु हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखना, संबोधन में दोनों भी इकार ह्रस्व है। कैसे बोलेंगे? हे रासायनिकी। रासायनिकी। फिर से एक बार, रासायनिकी। हे रासायनिकी रासायनिकी। अब यहाँ पर की को लंबा नहीं करना है। अगर मैंने कहा रासायनिकी, तो ये प्रथमा एक वचन हो जाएगा। हमने कहना है रासायनिकी। ये संबोधन है। एक बार संबोधन फिर से बोलो, रासायनिकी। रासायनिकी द्विवचन, रासायनिक्यौ। रासायनिक्यौ रासा रासायनिक। रासायनिक्यः। रासायनिक। रासायनिक्यः चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही। आप सभी ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया। अब हम एक और शब्द को देखेंगे और उसका उसके रूप बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने रसायन शब्द को, ये मैंने सरायन लिखा ना, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं था। हाँ, रसायन। अब है अवश्य। अवश्य को ठक लगाना है, तो भूमि क्या बनेगा रूप? आवश्यक आवश्यक। आवश्यक ये रूप बनेगा। अब यशिका बताओ, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? आवश्यकी। हाँ, आवश्यकी। ये थोड़ा सा अलग शब्द है। और शब्द देखो हम, हम्म, धर्म। धर्म को ठक प्रत्यय क्या रूप बनेगा? धार्मिक हाँ, धार्मिक। और यशिका बताओ, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा?
धार्मिकी, हाँ, धार्मिकी सही है। और देखो, हम्म अ, मनः, मनः ये शब्द है मनः। मनः शब्द को ठक लगाया तो क्या रूप बनता है? ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों। मानिक, मानिक नहीं, ये मनः शब्द है, मनः। मनः शब्द में विसर्ग का मतलब होता है स, मनस। अब बताओ। मानसिक, हाँ, मानसिक। अब इसका स्त्रीलिंग बनाओ, क्या बनेगा? मानसिकी, मानसिकी। उसके बाद इसी तरह का एक शब्द है, रजस। रजस को ठक लगाना है। ये मूलतः हमें ऐसा शब्द देखने को मिलता है, रजह, बहुत बार। रजह, तो रजह से रजस। चलो बताओ। राजसी, हाँ, राजसिक, राजसिक। अब स्वर्णिम इसका स्त्रीलिंग रूप बताओ। राजसिकी, हाँ, राजसिकी। अगला शब्द है शिक्षा। शिक्षा शब्द को ठक प्रत्यय। चलो भूमि बताओ इसका रूप। ठक लगेगा तो क्या बनेगा, भूमि बताओ। ठीक है, भूमि को नहीं आता, यशिका। हाँ सर, हम्म, शिक्षा। अरे बच्चों को बहुत सर शे, हाँ, बोलो बोलो। शैक्षिक, हाँ, शैक्षिक, ये रूप बनेगा, शैक्षिक। अब इसका स्वर्णिम स्त्रीलिंग रूप बताओ। शैक्षिकी, हाँ, शैक ओ, शैक्षिकी। अब देखो, इस तरह से हमने आज के पाठ में शब्दों के, यानी ठक प्रत्यंत शब्दों के स्त्रीलिंग रूपों का अभ्यास किया। अब यहाँ पर इतने जो शब्द हमने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है कि ये जो शब्द हमने बनाए, इनके इस तरह से नैतिकी शब्दों को देखकर इसके तरह से रूपों को बनाओ, अभ्यास करो। और उसमें खास करके ह्रस्व दीर्घ का जो हमने अभ्यास कराया, उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं अगले पाठ में। हाँ, सर, बोलो बेटा। सर हमें लिखना नहीं है ना? देखो, तुम चाहो तो लिख सकते हो, लिखने में कोई मना नहीं है, अच्छी बात है अगर तुमने लिखा तो। ओके आई सर, वुड रिकमेंड कि तुम्हें लिखना चाहिए, लेकिन अब चूंकि अब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं तो आप लोगों के ऐसे नोटबुक चेक नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जब इस पर मैं आपकी टेस्ट लूंगा तो टेस्ट के समय आपके जरूर वो चेकिंग में करूंगा। लिखना है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लिख रहे हो तो। लेकिन नहीं भी लिखे हैं तो लेकिन कम से कम आप लोगों को समझ तो जरूर लेना है। समझ गए? ओके सर। ठीक है, चलो। तो फिर अब हम मिलते हैं अगले पाठ में कल।